और उससे बड़ा सवाल खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली पर। आप यहाँ आए, बड़ी बड़ी बातें हुई अतिक्रमण हटाने की, लेकिन अतिक्रमण कहाँ हटा, डेवलपमेंट कहाँ उठा। आप सबसे पहले अगर इसमें कुछ हो सकता है तो प्रशासन को लाके इसकी नफ्ती की जाए, नफ्ती करने के बाद में इसकी बाउंड्री वाल की जाए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड है हम राजधानी जयपुर के करबला मैदान में बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है सबसे पहले कि इस एपिसोड को पूरा देखिए, उसमें कई घटनाक्रम, कई मामले हम आपको बताएंगे जो करबला से जुड़े हुए हैं, करबला की इस जायदाद से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ है बुलंद हो वक्फ जायदाद के ताल्लुक़ से। तो ये जो करबला का मैदान है जिसके अंदर ये मस्जिद है, करबला की मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, और आप इसको पूरा देखिए इस एपिसोड को। इसमें कई चीज़ें जो हम आपको बताएंगे। और ये मस्जिद के अलावा यहाँ पर जो करबला शरीफ बना हुआ है, जो करबला का मैदान है इराक़ के अंदर, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को, उनके नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम को, तमाम ख़ानदान को जो शहीद किया था तख्ते करबला के मैदान में, उस इराक़ के करबला के मैदान से मिट्टी ला करके इस करबला के मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम और दिगर शहदा जो करबला के थे उनकी याद में ये करबला शरीफ बनाया हुआ है, जो इसमें इराक़ की मिट्टी उस करबला के मैदान की रखी हुई है। ये तमाम तर जो इलाका है ये करबला का है। और आप ये को इसके अंदर ये जो इधर इस साइड में है जो हज हाउस बना हुआ है, और हालांकि जो हज हाउस जो बना है वो सरकार ने एक अलग ज़मीन अलाट करी थी जो करबला के अंदर नहीं है। ये जो मस्जिद है, जो करबला शरीफ है, और ये खाली मैदान, और ये जो तिबारे बने हुए हैं इधर, ये तिबारे, ये जो तिबारे बने हुए हैं, ये जो करबला की इस ज़मीन के अंदर हैं। और पीछे देखें तो जो ये इलाका है, यहाँ जो बसें खड़ी हैं, ये इलाका भी करबला का है। और ये जो पीछे इधर टेंट लगे हुए हैं, ये इलाका भी करबला का है। और यहाँ जो ताजिया हैं वो दफन होते हैं, जो पूरी रात मुहर्रम के महीने में 10 आशुरा को शोहदाए करबला और सैयदुस्सौदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो ताजिए बनाए जाते हैं, वो रात को, पूरी रात यहाँ 10 मुहर्रम को, आशुरा के दिन रात को दफन होते हैं। ये सारा पीछे मैदान जो है वो आपके सामने है। और इस मैदान से मुताल्लिक काफ़ी चीज़ें आप इस एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि ये आवाज़ है, ये वक्फ जायदाद से मुताल्लिक, करबला से मुताल्लिक, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोगों के समझ में आए कि आखिर ये जायदाद क्यों छोड़ी गई थी और ये जायदाद आज कहाँ और कैसे हैं। ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और पीछे अगर हम देखें तो उधर दूसरी साइड में जो बच्चे खेल रहे हैं वो आगे तक ये करबला का मैदान है। उस साइड में जो बच्चे खेल रहे हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर हमने दिखाया, आपको एक बार दिखाना, ये टेंट लगे हुए हैं और ये बसें खड़ी हैं उधर उस साइड में। ये सारा करबला का मैदान है जयपुर का। अब आप इस चीज़ को देखिए कि कितना बड़ा है और कहाँ है। तो मैं आपको इस पूरे करबला की इस ज़मीन के बारे में, यहाँ जो हो रहे हैं अतिक्रमण, उनके बारे में आपको विस्तार से सारी चीज़ें आपको अभी मैं बताऊँगा। ये जो करबला के अंदर नगर निगम की तरफ से जो सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स है वो है, और ये इधर ज़मीन है, ये भी करबला की है। काफ़ी बड़ी चौड़ी लंबी ये ज़मीन है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं करबला के मैदान में, अगर आप हिंदुस्तान की या भारतीय उपमहाद्वीप की, जिसमें तीनों देश शामिल हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह,
तो इनकी अगर हम तारीख देखें तो हर बड़े शहर में करबला, बड़े शहर में और कस्बे में करबला के नाम से एक मैदान है जो हर शहर में मिल जाएगा। जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ भी मिल जाएगा। और ये जो तमाम तर जो करबला के मैदान हैं, ये जो असली जो करबला का मैदान है इराक़ का, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम कुनबे के लोगों को करबला के तपते मैदान में जालिम हुकूमत, जालिम यजीद ने, उनकी फ़ौज ने शहीद किया था। और उसी करबला की याद में तमाम तर शहरों और कस्बों में ये करबला के मैदान हैं। ये करबला के मैदान कहाँ से आए? तो जिस जिस इलाके के जो राजा थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, उन लोगों ने करबला की ज़मीन है वो दी जो वक्फ़ है। और कुछ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ ये ज़मीनें मुसलमानों ने अपने पैसे से ख़रीदी हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो करबला की ज़मीनें हैं ये राजा, रजवाड़ों, नवाबों और जागीरदारों ने, ज़मींदारों ने इन्होंने डोनेट की है, वक्फ़ की है। जयपुर की जो राजधानी, जयपुर की जो करबला की ये ज़मीन है, करबला का मैदान है, ये आमेर रोड पर जो जल महल के पास में है। जिन लोगों ने देखा है उनको सबको मालूम है कहाँ है। जिन्होंने नहीं देखा है तो ये जो वादियाँ दिख रही हैं, पहाड़ियाँ देख रही हैं, ये आमेर की पहाड़ियाँ हैं। जो वो आमेर का किला इधर है, जहाँ से सूरज गुरूब हो रहा है, वहाँ आमेर का और किला है। पीछे उधर भी आमेर का किला है। और ये चारों तरफ से जो ये इधर जो वादियाँ हैं ये जलमहल की हैं। यहाँ इस दीवार के पीछे पहाड़ों के बीच में यहाँ जलमहल है और ये यहाँ ये ज़मीन वाक़ है जो करबला का मैदान। अब ये है कितना, तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि ये करीब 40 बीघा कच्चा और 25 बीघा पक्का, यानी कच्चा 40 बीघा और पक्का है वो 25 बीघा, ये पूरा मैदान बताया जाता है। जो सर्वे हुआ था सरकार का 1955 में, उस सर्वे के अंदर 40 बीघा लिखा हुआ है। यानी 1955 में सरकार ने जो सर्वे करवाया उसमें करबला का मैदान जयपुर का है वो 40 बीघा लिखा हुआ है। और जो वक्फ का जो गजट था 1965 में, उसमें 25 बीघा लिखा हुआ है। बहरहाल ये 40 बीघा है या 25 बीघा है, कच्चा है या पक्का है, जो है वो आपके सामने है। और ये जो पूरा मैदान है इसमें आपको देख रहे होंगे कि उधर देखना वो बाउंड्री वाल टूटी हुई है। और ये जितने भी जो इस करबला के चारों तरफ मकान बने हुए हैं, इन तमाम मकानों के, हो सकता है कि कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन करीब करीब सारे मकानों के जो खिड़की, दरवाजे, गेट वगैरह हैं वो भी इस मैदान में ही खुले हुए हैं। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये मस्जिद है। और ये यहाँ पर जो करबला शरीफ की जो असली करबला की याद में जो करबला शरीफ बनाया हुआ है, तो ये सारा रकबा है। इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन जब ताजिए निकलते हैं, तो ताजिए हैं वो, ये मैं कैंपस दिखा रहा हूँ, यहाँ तमाम तर इस इलाके के अंदर ये जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, और इस जगह यहाँ पूरे यहाँ ताजिए दफन होते हैं। यहाँ पूरे इस इलाके में ताजिए दफन होते हैं और पूरी रात ताजिए दफन होते हैं। यानी ये जो करबला का मैदान है, ये तमाम राजा, रजवाड़ों ने, नवाबों ने, जागीरदारों ने जिन्होंने भी डोनेट किया है या मुसलमानों ने ख़रीदा है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये असली जो करबला का मैदान है इराक़ का, उसकी याद में हर शहर और कस्बे में है, वैसे ही जयपुर में है। 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन यहाँ ताजिए दफन होते हैं। अब रही इसके ऊपर अतिक्रमण की बात, तो ये जो अतिक्रमण है वो आपके सामने है कि ये जो 40 बीघा था या 25 बीघा था, कच्चा 40 बीघा बताया जा रहा है, पक्का 25 बीघा बताया जा रहा है। लेकिन इसका जो अतिक्रमण हटाने के मामले में कभी भी ऐसी कोई संजीदा कोशिश वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुई। वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके ऊपर कभी भी कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। ये मैं आपको पूरे होशो हवास में दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब 22 साल से लगातार वक्फ बोर्ड को कवर कर रहा हूँ। कभी भी हमने नहीं देखा कि इसका डेवलपमेंट है उसके अंदर वक्फ बोर्ड ने कोई रुचि दिखाई हो, इसके अतिक्रमण को हटाने में कोई रुचि दिखाई हो। हाँ, हर चेयरमैन जब आता है तो करबला के डेवलपमेंट को लेकर के, करबला के अतिक्रमण को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दौरे भी होते हैं। वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुधवाली, उन्होंने भी जब चेयरमैन बने थे तब आते ही यहाँ दौरा किया था। उसके बाद कुछ महीनों पहले यहाँ जो तबलीग जमात का इज्तिमा हुआ
उस दौरान भी उन्होंने जहाँ आकर के और कहीं जेसीबी भी लगी, कुछ एक आध कुछ चबूतरे वगैरह, नालियाँ वगैरह वो टूटी, उसकी वीडियो और फ़ोटो उस वक्त उन्होंने खुद ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और मीडिया में जो आए थे। यहाँ जो ये मैदान है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ तमाम मुस्लिम तंजीमों के और मुस्लिम बिरादरियाँ हैं, उनके जो कोई फंक्शन हो, चाहे समाजी प्रोग्राम हो, चाहे मजहबी प्रोग्राम हो, चाहे और कोई प्रोग्राम हो, यहाँ आयोजित होते हैं। आपने यहाँ जो दावत इस्लामी का है उसका भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। तबलीगी जमात के हर साल बड़े बड़े यहाँ इज्तिमा होते हैं 3-3 दिन के। जमात इस्लामी का भी यहाँ फंक्शन होता है। यानी तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, जो करबला के मैदान में अपना प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि ये खुला मैदान है, यहाँ चारों तरफ खाने पीने का और पार्किंग करने का अच्छी सहूलत है आने जाने की, इसलिए करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अगर ये ज़मीन है ये अतिक्रमण का शिकार ऐसे ही रही और इसका अतिक्रमण अगर होता ये खुर्द-बुर्द पूरी तरह हो गई, तो कल को कहाँ ये इज्तिमा होंगे, कहाँ ये शादी के फंक्शन होंगे और कहाँ ये समाजी कार्यक्रम होंगे। कौन सी बिरादरी, कौन सी मसलक, कौन सी तंजीम फिर कहाँ करेगी। ये सवाल उन तमाम तंजीमों से, चाहे वो मजहबी तंजीमें हों, चाहे समाजी तंजीमें हों, चाहे मसलकी तंजीमें हों, उनसे इस करबला के मैदान में खड़े होकर के हम कर रहे हैं कि अगर इस ज़मीन को नहीं छोड़ा जाता, अगर किसी राजा रजवाड़े ने, नवाब ने, जागीरदार ने, जिसने भी ये ज़मीन दी है, उसने अगर नहीं दी होती तो आप यहाँ फंक्शन कैसे करते। अगर ये ऐसे ही मान लो जो अगर पहले ही खुर्द-बुर्द हो जाती, 100 साल पहले अगर मान लो खुर्द-बुर्द हो जाती, तो आज आप कैसे अपने इज्तिमा करते, कैसे अपने शादी के सम्मेलन करते। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये एक खेल का मैदान की तरह बच्चे शाम को खेलते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। अगर ये ज़मीन नहीं होती तो कल को ये बच्चे कहाँ खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मैं ख़ास तौर से जो ये बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से बहुत से हमें देखें, हो सकता है कि नहीं देखें, लेकिन मैं तमाम ये नौजवान जो खेल रहे हैं आज, इनसे भी, इनके ज़रिए दूसरे उन नौजवानों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप इस करबला की ज़मीन के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, ये खुर्द-बुर्द हो रहा है, आप जागिए। ये ज़मीन आपकी है, आपकी मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत है। अगर ये खुर्द-बुर्द हो गई, कल को आज आप यहाँ खेल रहे हो, कल को आपकी नस्लें कहाँ खेलेंगी। और ये सवाल तमाम तंजीमों से, तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस करबला के मैदान में बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, लेकिन इस करबला को बचाने के लिए, करबला का रकबा कितना है, उसकी बाउंड्री वाल के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल तमाम तंजीमों पर, तमाम मुस्लिम रहनुमाओं पर, तमाम मुस्लिम पॉलिटिशियन पर, उन पर है। और ये जो इलाका है, जो विधानसभा लगती है, ये कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, उनका विधानसभा क्षेत्र है हवा महल, उन पे भी एक सवाल है कि मंत्री महोदय यहाँ आइए, आकर के देखिए कि करबला का मैदान है वो किस हाल में है और उसका डेवलपमेंट है वो कैसे हो, उसका अतिक्रमण है वो कैसे हटे। ये 40 बीघा कच्चा है या 25 बीघा पक्का है या कितना है, सरकार को बताना चाहिए, जयपुर कलेक्टर को बताना चाहिए, जयपुर कलेक्टर को भी यहाँ दौरा करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री जो दूसरे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको भी आना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उसके अलावा जो आदर्श नगर के विधायक हैं, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफ़ीक खान, और ये जो हज हाउस बना हुआ है, इस हज हाउस की जो हज कमेटी है, इसके चेयरमैन और किशन पॉल विधायक अमीन कागजी, इन तमाम तरह की जिम्मेदारी बनती है कि वो करबला के मैदान में आएँ, जिला कलेक्टर को लेके आएँ, एसडीएम को लेके आएँ, तहसीलदार को लेकर के आएँ, जयपुर कमिश्नर को लेके आएँ और ला कर के पूछें उनसे, नपवाएं रिकॉर्ड देख करके कि करबला की जयपुर की ज़मीन कितनी बीघा है और अगर वो रिकॉर्ड में है तो उसमें कितनी पे कब्जा है और कब्जा है तो कैसे हटाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल जयपुर के राजनेताओं पर, जयपुर के प्रशासन पे, राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार पे है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इस करबला के मैदान का जो अतिक्रमण है, इसका डेवलपमेंट है। और उससे बड़ा सवाल खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली पर। आप यहाँ आए, बड़ी बड़ी बातें हुई अतिक्रमण हटाने की, लेकिन अतिक्रमण कहाँ हटा, डेवलपमेंट कहाँ उठा। आप सबसे पहले अगर इसमें कुछ हो सकता है तो प्रशासन को लाके इसकी नप्ती की जाए, नप्ती करने के बाद में इसकी बाउंड्री वाल की जाए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर आपके वादे हैं वो भी एक डकोसला हैं। एक बार फिर मैं चारों तरफ का एरिया दिखाते हुए ये जो नौजवान जो खेल रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आप आज यहाँ खेल रहे हैं, कल को आप बुजुर्ग होंगे, आपकी औलादें होंगी,
आपकी औलादें कहाँ खेलेंगी अगर ये करबला का मैदान नहीं रहेगा। और तमाम तर लोग हैं, करबला का एक ऐसा मैदान है, चाहे वो किसी भी शहर कस्बे का हो, उसमें चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, यानी तमाम तर जो मसलकें हैं मुसलमानों की, तमाम तर फ़िरके हैं, उनमें सबका अकीदा करबला में है। सब करबला में आते हैं, लेकिन करबला को देखने वाले, करबला को पूछने वाले कोई नहीं है। ये जो नई नस्ल है, इससे ख़ास तौर पे ये है कि तुम तो इस मैदान में खेल रहे हो, ये मैदान उजड़ गया तो तुम्हारी नस्लें कहाँ खेलेंगी, ये सवाल तुमसे है। और ये जो करबला शरीफ और मस्जिद बनी हुई हैं, इसकी कमेटियां बनी हुई हैं, करबला की भी कमेटी बनी हुई है, उन कमेटियों से भी इसी करबला के मैदान पे खड़े होकर के हमारा सवाल है कि इसका अतिक्रमण कैसे हटेगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। और मुख्यमंत्री गहलोत से भी कि उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को, विधायकों को, मंत्रियों को, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को, वक्फ बोर्ड सीईओ को, मेंबरों को, सबको आके बताना चाहिए कि करबला की ज़मीन कितनी बिघा है, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका अतिक्रमण कैसे हटेगा। और आखिरी बात, करबला से मुतालिक किसी किस्म का जो मुकदमा है वो नहीं है, करबला के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन करबला है वो अतिक्रमण हटाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है, देख रहा है अपने रहनुमाओं से भी। और एक इल्तिजा मेरी और कि तमाम मस्जिद के जो इमाम हैं, ख़तीब हैं, जो हर जुमे को तकरीर करते हैं, वुजू पर करते हैं, हज पे करते हैं, रोज़े पे करते हैं, नमाज पे करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी एक दिन वक्फ जायदाद को बचाने के लिए भी तकरीर कीजिए, किसी एक दिन करबला के मैदान के डेवलपमेंट और अतिक्रमण हटाने को लेकर के भी कीजिए। आप हिम्मत कीजिए, लोग आपको सुनते हैं। अगर आप ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे तो ये तमाम जायदादें हैं खुर्द-बुर्द हो जाएंगी और फिर आप क्या कहेंगे। वो लोग जो बाबरी मस्जिद के लिए हर साल 6 दिसंबर को काला दिन मनाते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए दुआएं करते हैं, उनसे भी कि बाबरी मस्जिद को क्यों रो रहे हो, जब आप अपने शहर की मस्जिद को नहीं बचा सकते, आप अपने शहर की ईदगाह को नहीं बचा सकते, आप अपने शहर की करबला की ज़मीन को नहीं बचा सकते, आप अपने शहर के मदरसे को नहीं बचा सकते, आप अपने शहर की किसी खानका और दरगाह और मजार को नहीं बचा सकते, तो आप बाबरी मस्जिद के लिए क्यों रो रहे हो। बेशक आप रो, हक बनता है, वो जुल्म हुआ था, लेकिन उसके साथ में अपने अपने शहर की वक्फ जायदादों के लिए भी रो। पूछो चेयरमैन से, पूछो अपने विधायकों से, पूछो मंत्रियों से, पूछो मुख्यमंत्री से, पूछो अपने जिला कलेक्टर से, पूछो अपने एसडीएम से, पूछो अपने तहसीलदार से कि वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द क्यों हो रही हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।